अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लाइवली। आज की हॉरर सीरीज़ की वीडियो में मैं आपको जिस हॉरर मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये तुर्किश हॉरर मूवी टैपे है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस मूवी के पार्ट 5 के बारे में बताऊंगी। मैंने इस सीरीज़ के फर्स्ट 4 पार्ट्स की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी शुरू होती ही एक औरत को दिखाते हैं जो कि प्रेग्नेंट है, और जैसे ही उसका बेबी होता है उसी टाइम एक आदमी वहाँ आता है और उसके बेबी को उससे दूर कर देता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए नज़र आते हैं और इन सब को देख के ऐसा लगता है जैसे ये इबादत कर रहे हैं। और उसी वक्त वहाँ एक छोटा बच्चा नज़र आता है और उसके पाँव में जंजीर होती है। वो खून की कुछ बूंदें एक प्याले में डाल देता है और जैसे ही वो ये करता है अचानक से सफ़ेद रंग का धुआं निकलने लगता है और एक छोटा सा बेबी जो कि बेबी कॉट में होता है ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। और देखते ही देखते वो बेबी कॉट डार्कनेस में गायब हो जाता है और उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे उसको कोई अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद वहाँ कुछ खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं जिसकी वजह से वो सब लोग डर जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो सब लोग मर जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है टैबे 5 ज़हर जिन मूवी की असल स्टोरी। इससे पहले कि मैं आपको इस मूवी की मज़ीद डिटेल बताऊं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। इस मूवी को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ, जिससे आपको इस मूवी की स्टोरी समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले एक कपल है, उमर और दिलक। उसके बाद आते हैं उनके दोस्त हारून और सीता। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिलक को रोज़ रात को नाइटमेयर्स आते थे और इस बात पे उसका शोहर उमर बिल्कुल यकीन नहीं करता। दिलक को ऐसे नाइटमेयर्स आते थे जहाँ पर वो इवल पावर्स की वजह से पोजेस्ड होकर अपने शोहर को मार देती है। इसके अलावा दिलक के साथ घर के अंदर भी कुछ अजीब चीज़ें हो रही थीं, जैसे घर में किसी और की मौजूदगी को महसूस करना और घर में किसी का चोर छुपे आके घर के सामान को तोड़ देना। और एक दफ़ा दिलक को अपने घर में एक औरत दिखाई देती है और उसके साथ एक नंबर होता है 7730। अब दिलक ड्रीम में बार बार एक ही बात बोलती है, जिन हारस। इस ड्रीम को देखने के बाद जब वो उठती है तो उसकी नाक में से खून निकल रहा होता है और उसका शोर उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। दिलक उमर को एक बच्चे के रोने के बारे में और उसके साथ एक औरत के चलाने के बारे में बताती है, और इसके साथ वो ये भी बताती है कि उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे। जी हाँ, ये वही सीन है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दिलक को ये ड्रीम बार बार क्यों नज़र आ रहा था और जिन हारिस दिलक को क्यों परेशान कर रहा था। अब इन सब बातों को सुनकर उमर ये कहता है कि तुमने ये सब कुछ मिरर के सामने देखा था तो इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा होगा और ये एक अच्छा साइन है। लेकिन दिलक उमर से ये भी कहती है कि घर में रिकॉर्डिंग कैमरास कल ही लग जाने चाहिए, नहीं तो वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उमर उसकी बात मानकर अगले ही दिन घर के अंदर 4 और बाहर 3 कैमरे लगवा देता है। उसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है और ये पार्टी इसलिए हो रही होती है क्योंकि उस दिन दिलक की बर्थडे होती है। वहाँ उनके दोस्त हारून और सीता भी दिखाई देते हैं। और यहाँ हम एक अजीब चीज़ ये नोट करते हैं कि जैसे ही उमर अपनी वाइफ के साथ कोजी हो रहा था, ये देख के सीता बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके फेस एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा था कि वो ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। पार्टी ख़त्म होने के बाद ये चारों दोस्त हारून के घर जाते हैं। वो हारून के घर इसलिए जाते हैं क्योंकि हारून जिन भूतों के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। और यही बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि हारून इन सब चीज़ों के बारे में इतना कुछ कैसे जानता था, क्योंकि ना तो वो कोई मौलवी था और ना ही वो कुछ ऐसा करता हुआ नज़र आया था। दिलक और उमर हारून को अपने विजन्स और ड्रीम्स के बारे में सब कुछ बता देते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद हारून दिलक को बताता है कि ये हारिस जिन एक फॉलन एंजल था और मिस्र में सब इसको हॉरस बुलाते थे। इसकी एक आंख की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हारिस का दूसरा नाम है ईवल आई। और अब यहाँ दिलक का कहना था ये कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी अफेक्ट हुई है या नहीं। अब यहाँ एक चीज़ आती है, कोरल स्टोन। ये एक ऐसा स्टोन है जिसको मिस्र के लोग ये जानने के लिए इस्तेमाल करते थे कि किसी इंसान पे जिन का साया हुआ है या नहीं। वो कैसे, और अगर किसी इंसान पर किसी जिन का साया है तो उसको एक पैरेलल दुनिया में आँख मिलेगी जिससे वो देख पाएगा।
और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि उस पर जिन का साया है। तभी ये जानने के लिए वो ये प्रोसेस शुरू करते हैं। रूम की लाइट ऑफ कर दी जाती है और स्टोन को डिलक के हाथ पर रख दिया जाता है। और जब वो ध्यान लगाती है तो वो उसको एक पैरेलल दुनिया में देखती है और यहाँ उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक आंख मिलती है जिसके ज़रिए वो अपने आसपास का माहौल देखती है। और तभी उसको नज़र आता है एक उल्टा क्रॉस, 2 लोग और एक नंबर 7730। जी हाँ, ये वही नंबर है जो उसको ड्रीम्स में भी नज़र आ रहा था। और उसी वक्त एक औरत उसकी एक आंख छीन लेती है और उसको ये कहती है कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मारी जाओगी। इस इवल पावर के हाथ में वही बच्चा होता है जो शुरू के सीन में बेबी कॉट में नज़र आया था। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का और डिलक का आपस में कोई ना कोई लिंक है जो उसको बार बार वो नज़र आ रहा है। डरने की वजह से वो अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन यहाँ उस नंबर 7730 के बारे में अभी तक सही नहीं पता चला था। और जब हारून से ये पूछा जाता है कि उसके पास ये स्टोन कहाँ से आया तो वो कहता है कि मुझे ये स्टोन एक औरत ने दिया था। और साथ वो ये भी बताता है कि वो जिन भूतों के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं और उनका नाम होता है मिस बल्कीस। और दूसरी तरफ उमर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। हारून मिस बल्कीस को फ़ोन करता है और उनको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। सब कुछ सुनने के बाद मिस बल्कीस हारून से कहती हैं कि उस लड़की को मेरे पास वेडनेसडे को लेके आना। जाके मिस बल्कीस डिलक से कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये सुन के वो सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि उनको ये सब कुछ कैसे पता चला। बल्कि डिलक से एक चीज़ चूज़ करने के लिए कहती हैं और जब वो चूज़ कर लेती है तो वो उससे पूछती हैं कि तुमने ये क्यों चूज़ किया। डिलक उनको कहती है बस ऐसे ही। और ये सुन के मिस बल्कीस अचानक से उसको एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं शैतान की औलाद। उसके बाद वो सब मिस बल्कीस के साथ उमर और डिलक के घर जाते हैं। के घर जाते ही मिस बल्कीस को एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। अंदर जाते ही उनको कुछ पेपर्स मिलते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी जिन पर जादू किया जाता है। उसके बाद मिस बल्कीस एक स्टोरी सुनाती हैं कि बहुत पहले जिन और शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। में इंसानों को मारना इसके अलावा और भी बहुत तरह के गलत काम हो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते हारूत मारूत इंसानी शक्ल में दुनिया में भेजे। वो शैतानों की गुलामी करने लगे और इंसानों को उन्होंने वाइट मैजिक सिखाया। लेकिन इंसानों ने लालच में आके सारी बातें जिन और शैतानों को बता दी। इसके बाद उन्होंने हारूत मारूत पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए और उनको ज़मीन में दबा दिया। उसका नतीजा ये निकला कि जिनों और शैतानों ने अपने उस काले जादू को उस वाइट मैजिक में मिला के एक टॉक्सिक मैजिक बनाया और जिसका हल इंसानों के पास बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी इंसान इन जिनों के सामने टिक भी नहीं सकता। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उमर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन मिस बल्कीस कहती हैं कि टाइम बहुत कम है और मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और अगर मैं फिर भी इस वक्त में कुछ ना कर सकी तो फिर तुम इसको डॉक्टर के पास ले जाना। आप सबको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या मिस बल्कीस डिलक को बचाने में कामयाब हो जाएंगी? मैं आपको इस मूवी की एंडिंग बता के आपका सस्पेंस बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी। मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर है। आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और ड्रामे या मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा।